Hello student. Yesterday we learned about the clinical research introduction and the definition of clinical research and some key point of clinical research. Okay. Anyone who read definition? Okay. No worries. Definition of clinical research is a branch of healthcare science determining the safety and effectiveness of a drug to improve quality of life. Systematic observational experimental biomedical studies. Okay, that is a very important if anyone asks you a definition of clinical research. Okay, we'll learn what is a clinical research. Then अगर कोई ड्रग्स आता है मार्केट में तो उसका मैन्युफैक्चर के बाद उस पर उस ड्रग को टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पे, उसके बाद ह्यूमंस पे, और फिर वो मार्केट में आता है। और मार्केट में आने के बाद भी उसके अगर कोई साइड इफेक्ट्स दिख रहे हो तो उसके लिए फार्माकोविजिलेंस होता है, वो उस पर मॉनिटर करता है। तो ये सारी बातें हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, हमने की पॉइंट्स में देखा कि एक बायोमेडिकल साइंस है जिसमें एनिमल और ह्यूमन का यूज होता है एज ए सब्जेक्ट। ओके, और कुछ डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस हो, मेडिकेशन हो, कुछ भी डायरेक्ट वो मार्केट में सेल के लिए आती नहीं है, उस पर टेस्ट होने के बाद भी वो पास होता है। ओके, और इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी अफेयर्स है, एफडीए है, सिडिस्को है, उसकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है कुछ भी करने से पहले। ठीक है, वह क्लिनिकल रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, ये भी हमने देखा था। हम न्यू ड्रग मार्केट में लाते हैं, एफडीसी जो होती है एथिकल गाइडलाइंस हम तैयार करते हैं क्लिनिकल रिसर्च में। और अगर कोई न्यू डिसीज है तो उसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे डायग्नोस और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस डिसीज को। और फिर सर्जरी के लिए न्यू टेक्निक्स हम ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही है कि सिस्टमैटिकल ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल बायोमेडिकल स्टडीज। ये क्या करता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके कैसे हम ह्यूमंस लाइफ को मतलब बेटर बना सके, कैसे इजी बना सके, और डिसीज हम कैसे मतलब अर्जेंट हम कैसे क्योर कर सके उस डिसीज को। तो क्लिनिकल रिसर्च का यही एजेंडा होता है कि हम ह्यूमंस को बेटर लाइफ प्रोवाइड करें और पेशेंट को भी क्या करें, बेटर लाइफ दे सके और जल्दी क्योर हो सके, और इसलिए हम हार्मनेस कम करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, ये हमारा न्यू टॉपिक है। ओके, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। तो ये जो क्लिनिकल रिसर्च के टाइप्स होते हैं ये बेस्ड ऑन रिसर्च बिहेवियर पे होता है, कि हम रिसर्च के बिहेवियर पे टाइप्स इसके देखेंगे। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन पर्पस। ओके, वो इसके टाइप दोनों चीजों की वजह से पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट बेस्ड ऑन रिसर्च बिहेवियर, उस पे जो हम ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल स्टडीज करते हैं। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज मतलब विदाउट इंटरफेयरिंग विद द पेशेंट, जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट। ओके, एंड इंटरवेंशनल स्टडी हम इंटरफेयर करते हैं पेशेंट मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके हार्ट बीट चेक करते हैं, उसका बीपी चेक करते हैं, उसका शुगर, पल्स, और और भी अगर कुछ टेस्ट हो वो टेस्ट करते हैं, और उस पे उस जो रिपोर्ट होते हैं फिर उसको एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, उसको स्क्रूटनाइज करते हो, डिटेल स्टडी करते हैं, ये होता है इंटरवेंशनल स्टडी। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्या होता है, जो पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसके पहले के अगर कोई केस रिपोर्ट हो तो हम उस केस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं और उस
मतलब वो पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं एंड उसकी फिजिकल जो एक्टिविटीज है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज मतलब डिटेल स्टडी करते हैं, ओके। और उसके साथ मतलब हम बातचीत करते हैं, वो कैसे जवाब दे रहा है और क्या हमें एक्सपेक्टेड है और वो क्या कर रहा है से बेस्ड ऑन पर्पस क्या होता है, ट्रीटमेंट रिसर्च। अब ट्रीटमेंट रिसर्च होता है कि जैसे कोई ड्रग मेडिकेशन है, वो हम ट्रीट ट्रीट करते हैं उस डिसीज को। अगर कोई डिसीज हो जैसे थायराइड हुआ है तो थायरोक्सिन की जो टैबलेट है, जैसे 75 mg स्टार्ट, मतलब हाई थायराइड है तो 75 mg हम उसको देंगे, और फिर कम हुआ तो वो mg कम करेंगे। तो ये होता है ट्रीटमेंट रिसर्च, मतलब हम ट्रीट करते हैं, हम कम करते जाते हैं उस डिसीज को, ठीक है। और बाद में आता है प्रिवेंटेशन रिसर्च। अब प्रिवेंट करना मतलब रिसर्च, अगर कोई भी डिसीज या कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले ही हम क्योर कर कुछ प्रिकॉशन ले, ओके। जैसे वैक्सीन होती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन, पोलियो हो ही ना, क्योर तो बात में करें, जो जिनको पोलियो हुआ है उनको क्योर करना ये ट्रीटमेंट में आएगा। लेकिन वो पोलियो किसी बच्चे को, नए बच्चे को हो ही ना, इसके लिए हम वैक्सीन देते हैं, वो होता है प्रिवेंट रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में होता है जैसे MRI, एक्सरे, और भी होता है जैसे इको, ठीक है। तो ये होता है डायग्नोस्ट करना, मतलब उसको देखना, रिसर्च मतलब अगर किसी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ है तो हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, हम देखते हैं, डायग्नोस करते हैं। अगर किसी को मतलब ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो हम एक्सरे करेंगे, हाथ में पेन हो रहा है एक्सरे करेंगे, ब्रेन का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हम MRI करेंगे, अब देखेंगे। इसको होता है डायग्नोस, मतलब डायग्नोस के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसे कहते हैं डायग्नोस रिसर्च। अब स्क्रीनिंग रिसर्च क्या होता है, स्क्रीनिंग रिसर्च होता है मतलब जो सेपरेट करना, मतलब जो हेल्दी पर्सन है और जो इन्फेक्टेड पर्सन, उसको स्क्रीन करना, मतलब उसको क्या करना, सेपरेट सेपरेट करना, हेल्दी पर्सन को और इन्फेक्टेड पर्सन पर्सन को, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसर्च मतलब क्लिनिकल रिसर्च, हम क्या करते हैं कि जो ड्रग है उसका हार्मनेस कम करके उसका इफेक्टिवनेस और सेफ्टी बढ़ा के हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस की लाइफ है उसको क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक स्टडी में होता है जैसे इस हार्ट का प्रॉब्लम है और कुछ इसे कुछ जेनेटिक डिसीज होते हैं, तो अगर किसी इंसान को मतलब फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का ही प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं कि ये डिसीज उसकी फैमिली में किस किस को है, या फिर आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए तो वो क्या करते हैं, जेनेटिक स्टडीज किया जाता है उसका, और हमें वो पैटर्न पता चलता है कि ये जेनेटिक स्टडी है। अब मतलब इस पे और भी रिसर्च चल रहे हैं, डॉक्टर्स इन पे और ज़्यादा इन्वॉल्व होते स्टडी करते हैं जेनेटिक रिसर्च के लिए। epidemiology study that means group studies, for example the cohort study means the group, you form a group and then observe that group, uh, give them different drugs and then observe their scrutinize their this report and examine their uh, report, then observe their mental behavior, okay. The history of clinical research. History of clinical research, that is very important because the first if the manufacturer drug, you can the history of clinical research, that is the most important because ये हमें क्लैरिटी देता है कि कैसे हम ऐसे जिसप तक पहुँचे। इसके पहले क्या होता था, मतलब इसके पहले जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं
तो वो कैसे हुए हैं, मतलब क्या उस सब्जेक्ट की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता था। जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था जो पीजी डिप्लोमा के, कि जो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और कोऑर्डिनेट होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, उनका पहला काम होता है कि उस सब्जेक्ट की सेफ्टी देखना। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के लिए पूर्ण मतलब इंतजाम करते हैं, बट पहले सबकी प्रायोरिटीज होती है कि उस सब्जेक्ट का जो सेफ्टी है और जो राइट्स है वो हम उसको प्रोवाइड करें। तो ये सारी हिस्ट्री जो है क्लिनिकल रिसर्च की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक एक करके हम हिस्ट्री देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। और न्यू ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम भी बहुत बड़ा है कि कैसे ड्रग मतलब ड्रग मैन्युफैक्चर होता है। नया ड्रग है तो पहले हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, टारगेट वैलिडेट करते हैं, लीड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ब्रॉड टर्म में अगर ये कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जो डिसीज है, तो वो हमें ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड करना होता है कि जो वो डिसीज कॉज कर रहा हो। ठीक है। और फिर उस टारगेट को वैलिडेट करते हैं, मतलब उसके अलग अलग हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद लीड फॉर्मेशन में बहुत कम क्वांटिटी में हम उस वैक्सीन हो या ड्रग हो उसको फॉर्म करते हैं। अगर वो कम क्वांटिटी में फॉर्म हो गया, फिर उसके अलग टेस्ट करते हैं, अगर वो प्योर कर रहा हो तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी उसका फिर से टेस्ट होता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। डिटेल में हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।